कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1 है घन और घनमूल, जिसका पहला और दूसरा सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 और 4 के बारे में। तो सवाल नंबर 3 में कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या है, वह संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी जिसमें इस संख्या में भाग दें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, वो संख्या हमें बतानी है। तो पहले सवाल में दे रखा है हमारे पास में 81। 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो मैंने लिखा 81। 81 में देखो 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम किसका भाग देंगे, 3 का देंगे। 81 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में है 27। अब 27 में फिर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का पूरा भाग जाता है, तो हमारे पास में है 9। और 9 में 3 का भाग दिया तो 3, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। तो जो 81 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में प्राप्त हुए 3 × 3 × 3 × 3। ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो देखो इसमें एक तो ये 3 का समूह बन रहा है, यहाँ 3 का समूह नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पर 3 का समूह नहीं बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 3, अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह नहीं आ रहा, 3 के समूह में नहीं आ रहा, 3 के समूह में नहीं आ रहा, 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो यह 3 के समूह में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अतः यह क्या है, 81 क्या है, अतः 81 एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। 81 क्या एक पूर्ण घन नहीं है। यदि हम इसमें जो कि 3 का भाग दे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो लिखेंगे यदि इसमें 3 का भाग दे तो यह पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 81 है, भाग किसका देना है, 3 का। अगर 81 में 3 का भाग दें तो हमारे पास में 27 प्राप्त होगा, जो कि क्या एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। ये 27 है, क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो अतः वह सबसे छोटी प्राप्त संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 3 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 3 है, जिसका भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। इसके बाद में सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 में दे रखा है हमारे पास में 128 दे रखा है। तो हमें दे रखा है 128। 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आया, 128 में 2 का भाग दिया 64, फिर 64 में 2 का भाग दिया, हमारे पास में आ गया 32। 32 में 2 का भाग दिया 16 प्राप्त हुआ, 16 में 2 का भाग दिया 8 प्राप्त हुआ, 8 में 2 का भाग दिया 4, और 4 में 2 का भाग दिया 2, और 2 में 2 का भाग दिया 1। कितनी बार प्राप्त हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे 128 बराबर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 3 का जोड़ा बन गया, ये बन गया 3 का समूह, परंतु 2 का समूह नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में
2 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 128 एक पूर्ण घन नहीं है। यदि इसमें 2 का भाग दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 128 है, किसका भाग देंगे? जिसका समूह नहीं बन रहा। 2 का समूह नहीं बन रहा तो 2 का भाग देंगे। 128 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हुआ? 64। 64 एक क्या है? पूर्ण घन है। तो अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी जिसका भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? तो वह क्या है? 2 है। अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में हमारे पास में दे रखा है 135। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 135 में 2 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया, 45 आया। 45 में फिर 3 का भाग दिया, 15 प्राप्त हुआ। और 15 में फिर 3 का भाग दिया, 5। और 5 में 5 का भाग दिया, 1। तो 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 × 3 × 3 × 5। तो ये देखो 3 तो 3 के समूह में आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 5, ये 5 है ना, अभाज्य गुणनखंड में 5 3 के समूह में नहीं आ रहा, 3 के समूह में नहीं आ रहा है। अतः 135 एक पूर्ण घन नहीं है। 135 एक पूर्ण घन नहीं है यदि इसमें 5 का भाग दिया जाए, 5 का भाग दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 128 भाग 128 नहीं 135 भाग किसका देना है? 5 का। तो 135 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में 27 प्राप्त होगा, जो कि क्या है? एक पूर्ण घन है। तो हम लिखेंगे किसका भाग दिया है? 5 का। तो लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है। सवाल नंबर 4 में हमारे पास में दे रखा है 192 दे रखा है, जिसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो हम 192 लिखेंगे यहाँ। 192 में किसका भाग जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो भाग देने पे आएगा हमारे पास में 96। फिर 96 में 2 का भाग दिया, हमारे पास में प्राप्त हुआ 48। फिर 48 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास में आया 24। 24 में फिर 2 का भाग दिया, पूरा पूरा कितना आया? 12। 12 में फिर 2 का भाग दिया, 6 प्राप्त हुआ। 6 में फिर 2 का भाग दिया, 3। और 3 में 3 का भाग दिया, 1।
तो इस प्रकार हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त है? 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 192 बराबर 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। तो एक तो 2 का समूह बन गया, ये 2 का समूह बन गया, परंतु ये नहीं बन रहा। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 192 एक पूर्ण घन नहीं है। यदि 192 में किसका भाग देना है? 3 का। तो 3 का भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो हमारे पास में 192 है, भाग हमें देना है 3 का। तो 3 का भाग देने पर हमारे पास में 64 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्ण घन है। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी प्राप्त संख्या 3 है। तो सबसे छोटी प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जिसमें दे रखा हमें 704 दे रखा है। तो 704 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 704 2 का भाग देंगे 704 में, तो हमारे पास में आ जाएगा 352। 352 में फिर 2 का भाग दिया, हमारे पास में प्राप्त हुआ 176। फिर 176 में 2 का भाग दिया, हमारे पास में आ गया 88। 88 में फिर 2 का भाग दिया 44। 44 में फिर 2 का भाग दिया 22। 22 में फिर 2 का भाग दिया 11। और 11 में 2 का भाग तो जाता नहीं, 11 में किसका पूरा भाग जाएगा? 11 का तो 1 प्राप्त हुआ। तो 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 704 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये 2 3 का समूह बना रहा है, ये भी 2 3 का समूह बना रहा है, परंतु 11 3 का समूह नहीं बना रहा। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में 11 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 704 एक पूर्ण घन नहीं है। यदि 704 में 11 का भाग दिया जाए तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 704 भाग 11 का भाग देने पर हमारे पास में प्राप्त होगा 64, जो कि एक पूर्ण घन है। तो अतः सबसे छोटी प्राप्त संख्या
प्राकृत संख्या 11 है। सवाल नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? हमें दे रखा है घनाभ की भुजा क्या दे रखी है, 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, और हमसे पूछा है कि घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। तो हमें इनसे घन बनाना है, तो और कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर 4 है जिसमें हमें दे रखा है घनाभ की भुजाएं। तो हम लिखेंगे घनाभ की भुजाएं। घनाभ की भुजाएं हमारे पास में दे रखी है 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, ये हमारे पास में दे रखी है। और हमसे पूछा है कि इस घनाभ से हमें घन बनाना है, ठीक है। तो घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें क्या है, ये घनाभ दे रखा है, ठीक है। तो घनाभ की भुजा क्या दे रखी है हमारे पास में, देखो एक दे रखा है 5, एक दे रखा है 2 × 5, ये हमारे पास में घनाभ की दे रखी है। और हमसे पूछा है कि घन, तो आपको पता है घन बनाने के लिए हमें क्यूब चाहिए। जब भी हमारे पास में क्यूब होगा तभी ही घन बनता है। जैसे कि 2 × 2 × 2, इनको गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ये क्यूब बन रही है, तो ठीक है, तो ये 8 का घन क्या है, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर क्यूब बनानी है। कि वही हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन में किया था कि इन संख्याओं को किससे गुणा करें कि यह घन बन जाए, उस प्रकार का यही सेम क्वेश्चन है कि इन संख्याओं को किससे गुणा करें कि यह घन बन जाए। तो हमारे पास में संख्या दे रखी है 5, 5 और 2, यही दे रखी है। अब इनको किससे गुणा करें कि ये घन बन जाए, तो देखो घन कब बनेगा, 2 5 तो वह 1 5 और आ जाए। 2 को कितनी बारी, 3 2 होना चाहिए, तो 1 2 2 2। तो ये अगर इतनी संख्या और प्राप्त होगी तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे घनाभों की संख्या घन बनाने के लिए, देखो यहाँ पर हम इसको सही लिखे तो क्या होगा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 2 ये रहा। परंतु यहाँ पर 5 घन कब बनता है, जब यहाँ पर क्यूब होती है, 5 3 बार हो तब घन बनता है। तो 5 कितनी बार कम पड़ रहा है, यहाँ पर 2 तो है, 1 बार ही कम पड़ रहा है, तो 1 बार यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पर 3 बार ही होता तब जाके घन बनेगा, क्यूब बनेगी। 2 कितनी बारी है, 1 ही बार है, तो हम 2 बारी और लिखेंगे तब जाके ये घन बनेगा, ठीक है। तो 2 बारी और लिखा। अब इनको गुणा करेंगे 5 × 4, 5 को 4 से गुणा किया 20। तो हमें कितने घनाभों की संख्या और आवश्यकता होगी, 20 की। यहाँ पर अपना चैप्टर 7.1 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।